हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे हैंडवर्किंग राधे कृष्ण की पोशाक में। फ्रेंड्स, ज़िंदगी को कभी भी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा ख़ास है, थोड़ा अलग है और शायद आपके दिल को छू जाए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जो हमारे पास हर दिन होती है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। हमारा फ्री टाइम। बहनों, ज़रा एक पल के लिए रुक कर सोचिए, दिन भर आप कितना काम करती हैं। सुबह उठते ही घर के काम, बच्चे की ज़िम्मेदारी, किचन की साफ़ सफाई, सब कुछ। और फिर जब आखिर में आपको थोड़ा समय मिलता है तो आप क्या करती हैं? ज़्यादातर औरतें हम मोबाइल उठाते हैं, रील्स देखते हैं या बस थक कर लेट जाते हैं। और इसमें कोई भी गलती नहीं है, हम इंसान हैं, हमें आराम चाहिए। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम उस फ्री टाइम का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि सच मानिए, एक सफल और एक सामान्य ज़िंदगी के बीच का फ़र्क अक्सर हमारे उसी फ्री टाइम में छुपा होता है। कुछ लोग उसी समय में अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने में लगाते हैं और कुछ उसे यूं ही जाने देते हैं, और धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी भी उसी हिसाब से बनती चली जाती है। इसलिए आज मैं आपसे दिल से बात करना चाहती हूँ और आपको ऐसे 7 पावरफुल तरीके बताना चाहती हूँ जिन्हें आप अपने ही फ्री टाइम में अपनाती हैं और जब आपकी ज़िंदगी सच में बदल सकती है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है नई स्किल्स सीखना। बहनों, हम सब बहुत कुछ जानते हैं। हम घर संभालना जानते हैं, परिवार संभालना जानते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने लिए कुछ सीखा? ज़रा सोचिए, अगर कल को अपनी सिचुएशन बदल जाए, अगर आपको खुद कुछ करना पड़े, तो क्या आपके पास ऐसी कोई स्किल्स है जो आपको सपोर्ट कर सके? यही वह सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। आज का समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जो चीज़ आज काम कर रही है, हो सकता है कल उसकी ज़रूरत ही ना हो रही। लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकती हैं। स्किल आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपको एक अलग पहचान देती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने घर में ही ऐसे मोबाइल से कुछ भी बहुत कुछ सीख सकती हैं। आप कुकिंग में ऑलरेडी अच्छी हैं, लेकिन उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं। आप ना राधे कृष्ण की पोशाक बना सकती हैं, उसमें और फिनिशिंग लाने के लिए वीडियोस देख के नए-नए डिज़ाइन की लेसेस वगैरह, मटेरियल, पेजेस वगैरह आते हैं, उनमें और अच्छे से इम्प्रूव कर सकती हैं, है ना? प्रेजेंटेशन इम्प्रूव कर सकती हैं और आगे चलकर इनके इनकम का सोर्स भी बना सकती हैं। आप मोबाइल से वीडियो एडिटिंग सीख सकती हैं, यूट्यूब या इंस्टाग्राम के बारे में सीख सकती हैं, या फिर अपनी ट्रेडिशनल स्किल जैसे सिलाई कढ़ाई को और बेहतर बना सकती हैं। फ़र्क बस इतना है कि आप अपने फ्री टाइम को कैसे यूज करती हैं। और अगर आप सोचती हैं कि टाइम नहीं है, तो एक बार ईमानदारी से सोचिए, हम रोज़ कितना काम मोबाइल पर स्पेंड करते हैं। अगर उसी में से सिर्फ 30 मिनट भी निकाल लें तो 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगी। इसलिए आज से खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि हर दिन कुछ नया सीखना है, क्योंकि यही छोटी छोटी स्किल्स आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। अब दूसरी बात जो उतनी ही ज़रूरी है, शायद उससे भी ज़्यादा, अपनी सेहत का ध्यान रखना। बहनों, हम सबकी एक आदत होती है, हम सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन खुद का नहीं। हम अपने परिवार को अच्छा खाना खिलाते हैं, लेकिन खुद बचा हुआ खा लेते हैं। हम सबकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, लेकिन अपनी ज़रूरतों को पीछे रख देते हैं, और धीरे धीरे यही आदत हमारी हेल्थ पर असर डालने लगती है। ज़रा सोचिए, अगर आपकी बॉडी ही साथ नहीं देगी तो आप अपने सपनों को कैसे पूरा करेंगे? इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी रहना कोई लग्ज़री नहीं है फ्रेंड्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस रोज़ 20-30 मिनट खुद के लिए निकालिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, थोड़ा योग कर लीजिए, या सिर्फ 10 मिनट शांति से बैठकर मेडिटेशन कर लीजिए। यह छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाती हैं। आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपका मूड अच्छा रहता है, और सबसे ज़रूरी, आपको खुद पर अच्छा महसूस होने लगता है। और जब आप अंदर से अच्छा महसूस करती हैं तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। इसलिए खुद का ख्याल रखना सेल्फिश नहीं है, यह ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तभी आपका परिवार भी खुश रहेगा। अब तीसरी बात जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है, किताबें पढ़ना। बहनों, किताबें सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होती, यह ज़िंदगी बदलने के लिए होती हैं। जब आप एक अच्छी किताब पढ़ती हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रही होती, आप किसी इंसान के सालों के अनुभव को समझ रही होती हैं। आप उनकी गलतियों से सीख रही होती हैं,
उनकी सोच को समझ रही होती हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपको किसी सक्सेसफुल इंसान की पूरी जर्नी कुछ घंटों में समझ आ जाए तो क्या वह आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा? यही काम किताबें करती हैं। वे आपको वह सिखाती हैं जो शायद आपके सालों में खुद सीखने में लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा समय भी नहीं चाहिए। आप रोज़ सिर्फ 15-20 मिनट पढ़ना शुरू कर दीजिए। सुबह रात को सोने से पहले धीरे-धीरे आपको खुद महसूस होगा कि आपकी सोच बदल रही है। आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने लगेंगी और यही आपको भीड़ से अलग बनाएगा। बहनों, आज हमने 3 बहुत ज़रूरी बातें सीखी। स्किल सीखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और किताबें पढ़ना। यह तीनों मिलकर आपकी ज़िंदगी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। आगे हम बात करेंगे कैसे आप घर बैठे इनकम शुरू कर सकती हैं, कैसे सही लोगों से जुड़ सकती हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकती हैं। तो बस एक बात दिल में बिठा लीजिए, आप सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं हैं, आप एक पावरफुल वुमेन हैं। और अगर आपने अपने फ्री टाइम का सही इस्तेमाल करना सीख लिया तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो अब तक आप समझ चुकी होंगी कि आपका फ्री टाइम कितना कीमती है और कैसे छोटी-छोटी आदतें आपकी ज़िंदगी की नींव को मजबूत बना सकती हैं। अब बात करते हैं अगले कुछ ऐसे पावरफुल स्टेप्स की जो आपकी ज़िंदगी को सिर्फ बेहतर ही नहीं बल्कि पूरी तरह बदल सकते हैं। बहनों, अब मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछती हूँ, क्या आप अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ घर के कामों तक सीमित रखना चाहती हैं? या आप चाहती हैं कि आपकी भी एक अलग पहचान हो? एक ऐसी पहचान जहाँ लोग आपको सिर्फ किसी की पत्नी, किसी की माँ के नाम से नहीं बल्कि आपको खुद के नाम से जाने। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपको अपने ही फ्री टाइम का इस्तेमाल सिर्फ आराम करने में नहीं, बल्कि कुछ बनाने में करना होगा। अब बात आती है चौथे पॉइंट की, एक्स्ट्रा इनकम बनाना। देखिए बहनों, आज का समय पहले जैसा नहीं रहा। अब पैसा कमाने के लिए बाहर जाना ही ज़रूरी नहीं है। आज आप अपने घर में अपने मोबाइल से भी इनकम शुरू कर सकती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उस एक कदम को उठाने के लिए तैयार हैं या नहीं। हम में से बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। हमारे पास कोई ख़ास टैलेंट नहीं है, लेकिन सच ये है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ख़ास ज़रूर होता है। आप रोज़ खाना बनाती हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वही कुकिंग आपकी इनकम बन सकती है? आप यूट्यूब पर अपनी रेसिपीज़ शेयर कर सकती हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स बना सकती हैं या फिर अपने घर में टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकती हैं। अगर आपको सिलाई आती है तो आप कपड़े बना सकती हैं। अगर आपको सजावट पसंद है तो आप हैंडमेड आइटम्स बेच सकती हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ की कमी नहीं है फ्रेंड्स, कमी सिर्फ शुरुआत करने की होती है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, शायद रिजल्ट्स जल्दी ना मिले, लेकिन यही वह समय होता है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वही आगे जाकर सक्सेस देखते हैं। इसलिए बहनों, अगर आपके मन में कोई आइडिया आए तो उसे इग्नोर मत कीजिए। छोटा शुरू कीजिए, धीरे-धीरे बढ़ाइए, लेकिन शुरू ज़रूर कीजिए, क्योंकि वही छोटा कदम आगे चलकर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। सही लोगों से जुड़ना यानी नेटवर्क बनाना। बहनों, एक बहुत सच्ची बात है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती, सही लोगों का साथ भी बहुत ज़रूरी होता है। ज़रा सोचिए, अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो सिर्फ शिकायत करते हैं, जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, धीरे-धीरे अपनी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ती हैं जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको इंस्पायर करते हैं, तो आपकी सोच अपने आप बदलने लगेगी। आज के समय में नेटवर्क बनाना बहुत आसान है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने मोबाइल से अच्छे लोगों से जुड़ सकती हैं। फेसबुक ग्रुप्स, यूट्यूब कम्युनिटीज़, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ आप सीख सकती हैं, कनेक्ट कर सकती हैं। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा डर भी लगेगा, लेकिन यही डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए धीरे-धीरे अपने सर्कल को बदलना शुरू कीजिए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको ग्रो करने में मदद करें, क्योंकि बहनों, हम उन लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ हमें सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। अब छठा पॉइंट जो शायद सबसे अंडररेट है, लेकिन सबसे पावरफुल भी, कम्युनिकेशन स्किल्स। बहनों, कभी